खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से अफसरों के लगातार तबादले हो रहे हैं। प्रदेश में शिवराज सरकार बनने के बाद पिछले 10 महीने में 3000 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए गए हैं और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता पर काबिज होने के दूसरे दिन से ट्रांसफर शुरू हो गए थे। मध्य प्रदेश में अब तक 80 से 90% कलेक्टर बदले जा चुके हैं। 187 आईएएस और 160 आईपीएस अफसरों के तबादले हो चुके हैं। सर्वाधिक तबादले स्कूली शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग में हुए हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच तबादले खुलेंगे, लेकिन अलग अलग विभागों के पोर्टल में अभी से आवेदन आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 10,000 तबादलों के आवेदन पेंडिंग हैं और अप्रैल तक तबादलों के आवेदन की संख्या बढ़कर 50,000 के पार पहुंच सकती है। सबसे ज्यादा ट्रांसफर के आवेदन स्वास्थ्य विभाग के पेंडिंग हैं और स्वास्थ्य विभाग में 4,000 आवेदन पेंडिंग हैं, जबकि दूसरे नंबर पर स्कूली शिक्षा विभाग है। स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर खुलने से पहले 3,000 आवेदन आ चुके हैं। उधर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राज्य सरकार पर ट्रांसफर स्कैम करने का आरोप लगाया। पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ट्रांसफर बैन है, इसके बावजूद भी पैसों का लेन देन कर 3,000 तबादले किए गए। और पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार पर बीजेपी तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाती थी, लेकिन राज्य सरकार चंद अफसरों को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं कर रही। वहीं रिटायर्ड आईएफएस अफसर आजाद सिंह डबास ने कहा है कि तबादलों के जरिए प्रशासनिक अफसरों का सरकार राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बार बार तबादलों से प्रशासनिक सिस्टम ध्वस्त हो रहा है। सरकार बदलने पर अफसरों के बार बार तबादले करना ठीक नहीं। तबादलों में बैन है, उसमें ये हालत है कि 300 दिन में 3,000 हो गए, तो ये सही माने में पूरा का पूरा मंत्रालय में यही स्कैम चल रहा है। और एसपी कलेक्टर की जो पोस्टिंग होती है उसमें लंबा भ्रष्टाचार भी हो रहा है। प्रदेश की दुर्दशा हर विभाग में सामने आ रही है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी बड़े से लेके छोटे तक पॉलिटिकली अलाइंड होते जा रहे हैं। वो राजनीति से जुड़ते जा रहे हैं और उन्हीं अपने राजनीतिक आकाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। उसी तरह से कार्रवाई होती है और प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो प्रगति है, वो लगातार पिछड़ रही है। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, एक वक्त वो था जब बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाया करती थी ट्रांसफर को लेकर, अब लेकिन वही सवाल कांग्रेस के लीडर उठा रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसे में सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं, साथ ही साथ राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। बिल्कुल दिव्या, सवाल तो खड़े होंगे ही कि जब तब तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तब 300 दिन में 3,000 से ज़्यादा तबादले कैसे हो गए। जब ये सरकार कहती थी कि अफसरों पर नज़र रखी जाएगी और कमलनाथ सरकार पर होने वाले तबादलों पर सवाल उठाती थी, और ऐसे में 80 से 90% कलेक्टर्स बदल दिए जाते हैं, तो सवाल खड़े होंगे ही। कांग्रेस तब सवाल करेगी ही जब उसकी सरकार के वक्त में बीजेपी तबादलों पर सवाल खड़ा करती थी। और अब जब बड़ी तादाद में तबादले हो चुके हैं और अप्रैल से जब तबादले खुलेंगे, तब तबादलों की बाढ़ आ जाएगी। और पिछले हम तकरीबन 2-3 सालों से देख रहे हैं कि लगातार इतने तबादले हो चुके हैं कि अब सवाल पर सवाल खड़े होने लगे। यानी अब राजनीतिक दलों से ज़्यादा तो अब अफसरों को भी लगने लगा है कि इतने तबादले क्यों। देखिए, जब शिवराज सरकार जा रही थी तब भी बड़े पैमाने पर तबादले हुए थे और ये कहा जा रहा था कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर भी अब सियासत तेज हो रही है। बिल्कुल संदीप, लेकिन देखिए अभी अप्रैल से शुरुआत होनी है फिर से, लेकिन उससे पहले ही आवेदन बड़ी संख्या में आने शुरू हो गए हैं, फिर चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य महकमा हो। देखिए, कुछ तबादले ऐसे थे जो अनचाहे थे, मनचाहे थे, और अब अपनी पोस्टिंग लेना है, और इसीलिए इस तरह के आवेदन भी बड़ी तादाद में आए हैं। जो पिछले दिनों हुए तबादलों में वंचित रह गए थे, उन लोगों ने तबादले के आवेदन पहले ही लगा दिए हैं। अभी खुले नहीं हैं तबादले, जो प्रॉपर पोर्टल पर अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर अभी तबादलों के ओपन नहीं हुए हैं।
इसके पहले ही स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में बड़ी तादाद में आवेदन आ चुके हैं। शिक्षा विभाग में 3000 से ज़्यादा आवेदन है, स्वास्थ्य विभाग में 4000 से ज़्यादा आवेदन है। ये ऑलरेडी पहले ही हैं, कई तो अभी कतार भी लगे हैं। और अब लोगों को उम्मीद भी है कि 1 अप्रैल से जब तबादले खुलेंगे तब इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। तो उम्मीद ये कोशिश ये समझा यह जा रहा है कि सरकार, बीजेपी सरकार जब जा रही थी तब तबादले अपने हिसाब से हुए। कमलनाथ सरकार आई तो अपने प्रशासनिक जमावट करने के लिए अपनी तरफ से तबादले किए, और जब फिर बीजेपी सरकार लौट कर आ गई तो फिर बीजेपी ने अपनी जमावट करने के लिए तबादले शुरू कर दिए। तो 3 दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में तबादले हो गए हैं कि हर शख्स इधर का उधर हो चुका है। और ऐसे में अभी तक भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो लोग अपनी मनचाही पोस्टिंग पाते हैं और वाजिब कारणों से पाते हैं, कोई स्वास्थ्य कारणों से अपनी घर के आसपास में पोस्टिंग चाहता है, अपने आसपास के शहर में चाहता है, कोई परिवार के मिलन, पति पत्नी अलग अलग जगह रहते हैं, उस वजह से आपके पास। लेकिन इस वक्त आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। आशीष अग्रवाल जी, तमाम तरीके के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं ट्रांसफर को लेकर कि आखिरकार क्या वजह आ गई, क्या दिक्कतें आ गई, इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं? आप लोग तो कांग्रेस पर आरोप लगाया करते थे, अब आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आरोप के तर्क और तथ्य आप हमारे याद रखें। हम उस तबादला उद्योग पे आरोप लगाते थे जिसमें एक अफसर का जब तबादला सुबह होता था तो शाम को बदल जाता था, 3 दिन बाद दोबारा बदल जाता था, 5 दिन बाद फिर एक नया तबादला आ जाता था। तबादलों का जो एकमात्र उद्देश्य है वो प्रशासनिक सुधार है, और हमारे मुखिया के वक्तव्य से बड़ा स्पष्ट है। सर, एक बात मुझे बताइए, प्रशासनिक सुधार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई अफसर आता है, कुर्सी पर बैठता है, चीजों को समझ पाता है, जब तक उसका ट्रांसफर हो जाता है। आप अगर जितना समय मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं उतना समय मुझे उत्तर के लिए देंगी तो बेहतर होगा। जी जी, है ना? तो मुझे बीच में नहीं रोकिएगा। प्रशासनिक सुधार के लिए जो तबादले किए जाते हैं वो किए जाते रहेंगे। आपने हमारे मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का स्पष्ट एक मत देखा है कि हम अप्रैल में जाके अब तबादलों के लिए एक नीति बना के उसको लाएंगे जिसमें मानवीय आधार पर प्रशासनिक सुधारों के हिसाब से तबादले होंगे, पूरे साल नहीं होंगे। और दूसरी बात, 23 मार्च को जब हमें सरकार मिली तो तबादले उद्योग से बैठे हुए भ्रष्ट लोग जगह जगह कांग्रेसियों ने बिठा रखे थे। तो एक बार तो हमें मशीनरी को दुरुस्त करना ही था, और उसका परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश महिला अपराध हो या दूसरे जितने भी विषय हो उनमें पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। कोरोना में जिस तरीके से हमारे अमले ने काम किया उसकी प्रशंसा पूरे देश में है। तो भारतीय जनता पार्टी की शासन में जो तबादले हुए उनका एकमात्र उद्देश्य है प्रशासनिक सुधार, और तबादला उद्योग से निकले हुए लोगों को जहां बिठाया गया था वहां पे नहीं बिठाया जाना चाहिए था, ये हमने निर्णय लिया। हमारे साथ आशीष जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें आशीष जी से। बिल्कुल आशीष जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकारें आती जाती हैं और प्रशासनिक जमावट से अपने तबादले किए जाते हैं। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि 90% से ज़्यादा कलेक्टर्स आपने बदल दिए और राज्य प्रशासनिक सेवा के 300 से ज़्यादा बदल दिए, यानी प्रमुख पदों पर बैठने वाले आपने बदले हैं। ये प्रशासनिक कारणों से ज़्यादा राजनीतिक कारण लगते हैं। एक सवाल आशीष जी। सवाल नंबर 2 ये है कि जब प्रतिबंध लगा हुआ था तब 3000 से ज़्यादा तबादले हो गए, तो ये कैसा प्रतिबंध ये? देखिए, मैंने बताया ना संदीप जी, हमने 23 मार्च के बाद से सरकार संभाली, और सरकार भी वो संभाली है जो 15 माह में जिसने इस मध्य प्रदेश को लूट लिया था, दलाली का अड्डा बना लिया था, और उसके परिणाम आज भी हम कैसे ना कैसे भोगते हैं। तो मध्य प्रदेश को प्रशासनिक व्यवस्था में जमावट करना किसी भी एक नई सरकार का कर्तव्य था, वो हमने किया। परंतु आप हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर एक तबादला होने के बाद शाम को बदल जाए और एक बार नहीं बदले 10-10 बार बदल जाए। हमारे यहाँ मंत्रालयों में जो दलाल हैं वो सक्रिय नहीं है। जो तबादला होता है उसके पीछे एक तथ्य और तर्क होता है, और जो अफसर ढिलाई दिखाएगा तो निश्चित ही उसको नहीं बैठना चाहिए। ऐसा मेरी भी मंशा होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए, और जनता की भी यही भावना है। आशीष जी, बिल्कुल। कुणाल चौधरी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। कुणाल जी, वो कह रहे हैं आशीष जी कि हमें मशीनरी को दुरुस्त करना होता है और जो तर्क मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, उनके आधार पर ही तबादले किए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी कि बिल्कुल जो बीजेपी का एक वो तरीका है कि जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा, और मौतें शराब माफिया के माध्यम से और शराब में लिप्त जो अधिकारी देते हैं उनके माध्यम से 16 मौतें उज्जैन हो जाती है, 24 वहां पे हो जाती है। एक अधिकारी जो कहीं ना कहीं जो लूट कांड करके जो लूटते हैं,
वो निकालते हैं, मंत्री को रोकता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये बात भी सही है, इनके समय दलाल सक्रिय नहीं, मंत्री खुद दलाली कर रहे हैं कि कैसे खरीद फरोख्त का जो पैसा है उसको निकालने का काम करें। उस खरीद फरोख्त के जो पैसे की वापसी के लिए कोशिश करी जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की बात। आशीष जी, एक बड़ा एग्जाम्पल देकर अभी हाल फिलहाल के मामले को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि मंत्री पर आरोप लगे तो अधिकारी का ही ट्रांसफर हो गया। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बिना किसी तथ्यों और तर्कों के कहा जाए वो कांग्रेस के तर्क होते हैं। मैं तो देखिए कुणाल जी से पूछना चाहूंगा, वो की खबर सुनिए ना मेरी बात। आप लोग इतने बीच में बहुत सुन तो लीजिए मेरी बात। पहले आपने कहा मैंने बिगड़ कुणाल जी सुनिए ना, कुणाल जी सुनिए ना, हुआ है उससे मंत्री के ऊपर थोड़ा सा मैंने आपकी बात को सुना, जवाब लीजिए। देखिए कुणाल जी, बड़ा स्पष्ट है कि जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो आपके समय मंत्री शायद लूट रहे होंगे, दलाली कर रहे होंगे, ये पूरी प्रदेश जानती थी और इसीलिए उपचुनाव में जनता ने आपको 2/3 सीटों पे हरा दिया और अब आप विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जो भी तबादले हैं आपने देखा होगा वो शाम को बदल नहीं जाते या 3 दिन बाद दूसरा व्यक्ति पैसा देके दलालों के माध्यम से बदलवा नहीं पाता। 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने जो सरकार चलाई उसमें तबादला एक प्रमुख उद्योग था और जिसके पैसे हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली पहुंचे हैं। तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मशीनरी की जमावट की गई है। अब हमें लगता है कि मोर और लेस चीजें ठीक है, इसके लिए प्रॉपर एक नीति बनेगी और बहुत ज्यादा तबादले अब हमारी आगे वाली सरकार में नहीं देखने जाएंगे। परंतु जब भी कोई ढिलाई मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन के लिए वापस उस मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए किया गया और आने वाले वक्त में अब बहुत जल्दी ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।